सेना और सरकार आमने सामने आ चुकी है। खतरे में अंतरिम सरकार के प्रमुख नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को लेकर बात की जाए, मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। सेना के अल्टीमेटम के बाद यूनुस का नया पैंतरा सामने आया है। सहयोगी दलों को मनाने में मोहम्मद यूनुस जुटे हुए हैं और मोहम्मद यूनुस आर्मी चीफ के खिलाफ बैठकों का दौर तेज हो गया है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है मोहम्मद यूनुस को लेकर, ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है और मोहम्मद यूनुस जो है वो सत्ता छोड़ने को राजी नहीं है। लगातार मोहम्मद यूनुस जो है वो बैठकें कर रहे हैं सहयोगी दलों के साथ। आर्मी के खिलाफ जो है ये बैठकें की जा रही हैं। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। मोहम्मद यूनुस जो है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस जो है वो सत्ता पर बरकरार रहेंगे। जिस तरीके से ये फैसला सामने आया कि मोहम्मद यूनुस जो है वो अभी भी सत्ता पर बरकरार रहेंगे, लेकिन इस बीच सहयोगी दलों को मोहम्मद यूनुस मनाने में जुटे हुए हैं। आर्मी चीफ के खिलाफ बैठकों का दौर जो है वो तेज हो गया है। ये बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है। इस बीच ये चार तस्वीरें बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर, जहां यूनुस और वक़ार में तलखी जो है वो देखने को मिल रही है। वक़ार जो कि आर्मी चीफ बांग्लादेश के, और दूसरी ओर विदेश नीति पर यूनुस जो है वो नाकाम नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो चिंता का विषय वो ये कि हिंदुओं पर लगातार जो हिंसा के मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। साथ ही साथ बीएनपी को लेकर बात की जाए तो बीएनपी का भी विरोध इस वक्त बांग्लादेश में तेज हो गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं, चारों तस्वीरों में क्या स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई है। मौजूदा स्थिति बांग्लादेश में जो है वो बनी हुई है, लेकिन इन तमाम स्थितियों के बीच जो विपरीत परिस्थितियां कह सकते हैं बांग्लादेश में बनी हुई हैं, इन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी मोहम्मद यूनुस जो हैं वो सत्ता पर काबिज रहेंगे। एक और मोहम्मद यूनुस ये कहते हैं कि जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं इन स्थितियों के बीच काम करना मुश्किल है, लेकिन दूसरी ओर एक और ऐलान किया जाता है कि मोहम्मद यूनुस अभी भी सत्ता पे बरकरार रहेंगे। बांग्लादेश में यूनुस के खेल खत्म होने को लेकर बात की जाए तो यूनुस के साथ नेशनल सिटीजन पार्टी है और हिफाजत इस्लाम। यूनुस के खिलाफ बात की जाए तो बांग्लादेश के सेना प्रमुख और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो इस वक्त मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नजर आ रही है और मोहम्मद यूनुस की खिलाफत जो है लगातार देखने को मिल रही है और लगातार जो बीएनपी है वो विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो खतरे में है, आखिर क्या वजह मोहम्मद यूनुस की सरकार के खतरे में होने की है। वो किस तरीके से खतरे में है, मोहम्मद यूनुस सरकार जो है वो खतरे में है, क्यों खतरे में, उसको लेकर बात की जाए तो मोहम्मद यूनुस के साथ अगर बात की जाए तो नेशनल सिटीजन पार्टी है जिसमें हिफाजत इस्लाम है। और क्यों खतरे में मोहम्मद यूनुस सरकार है उसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर बता दें कि राजनीतिक असहमति लगातार देखने को मिल रही है और जनता तक जो है मोहम्मद यूनुस की पहुंच जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। सरकार के फैसले उसको लेकर भी लोगों में विरोध देखने को मिल रहा है। अल्पसंख्यकों को लेकर बात करें तो वो भी जो है लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है। कट्टरपंथियों के समर्थन में यूनुस नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अगर हिंदुओं को लेकर बात करें उनके ऊपर हमले जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा इन कट्टरपंथियों पर नहीं की जा रही है, जिसका विरोध लगातार देश में देखने को मिल रहा है और लोगों में नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। आर्मी से टकराव को लेकर बात की जाए तो दिसंबर में चुनाव और रखाइन कॉरिडोर को लेकर विवाद जो है वो देखने को मिला था। तो लगातार जो है ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है बांग्लादेश में और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, यानी कि जो बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या आगामी स्थिति देखने को मिल सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़े हैं और विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी से करना चाहूंगा। देवनाथ जी, जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, एक विपरीत परिस्थिति है। एक और मोहम्मद यूनुस ये कहते हैं कि जो स्थिति है उस स्थिति में बांग्लादेश में काम करना मुश्किल है, लेकिन दूसरी ओर ये ऐलान भी किया जाता है कि मोहम्मद यूनुस सरकार में बने रहेंगे और सरकार को लीड करते रहेंगे। लेकिन जो खटपट आर्मी के साथ देखने को मिल रही है, आर्मी चीफ के साथ जो नाराजगी है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सत्ता परिवर्तन का यही वो रास्ता नजर आ रहा है? हाँ अभिषेक, अभी फिलहाल बांग्लादेश में हो ये रहा है कि येन किन प्रकारेण इन्होंने अवामी लीग को अगले इलेक्शन से दूर रख दिया है। जी, उनकी
इलेक्शन कमीशन जो है वो शेख हसीना को भी अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देगी। तो इसके बाद बांग्लादेश में 3 तरह के पावर सेंटर बच गए हैं। एक तो बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो है खालिदा जिया बेगम की पार्टी है, मजबूत पार्टी है, और 1971 के बाद से ही 1975 के बाद से ही वो ऑल्टरनेटली पावर में आते रहते हैं। दूसरी पावर सेंटर जो है बांग्लादेश में है वो है बांग्लादेश की आर्मी। 1971 के बाद ही जब से, और खास तौर से जब बांग्लादेश की आर्मी ने 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का मर्डर कर दिया था, तब से लगातार बांग्लादेश की आर्मी या तो सामने से या पृष्ठभूमि से बांग्लादेश की पॉलिटिकल जो स्पेक्ट्रम है उसको इन्फ्लुएंस करती रही है। अब मोहम्मद यूनुस को जब इंस्टॉल किया गया पिछले साल जुलाई और अगस्त में, जो बांग्लादेश में दंगे हुए, और अगस्त में मोहम्मद यूनुस को जो इंस्टॉल किया गया, ये ध्रुवीय पार्टी हैं। ज्यादातर ऐसी पार्टियां हैं या ऐसी ताकतें हैं, चाहे वो स्टूडेंट मूवमेंट हो, छात्र शिविर के बच्चे हों, या एनसीपी हो, या जमात इस्लामी हो, ये सब जो है राजनीतिक पार्टियां अपना स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती लेती हैं धार्मिक भावनाओं से। तो अब डोमिनेंट फैक्टर कौन है? फिलहाल आर्मी जो है वो दबाव डाल रही है सरकार के ऊपर, जो कि वाजिब दबाव भी है, कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 महीने में इलेक्शन कराए, 6 महीने में इलेक्शन कराए। तो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसका मैंडेट सिर्फ 6 महीने तक होता है, उसके बीच में उसको इलेक्शन कराना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन को सारी प्रोसीजरल कार्रवाइयां शुरू करने का आदेश देना चाहिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस को मालूम है, उनके समर्थकों को मालूम है, उनके एडवाइजर्स को मालूम है कि इलेक्शन हुए तो वो जीत नहीं पाएंगे, बीएनपी पावर में आ जाएगी जी। और अगर अवामी लीग को मौका दिया जाए, शेख हसीना को मौका दिया जाए एक अच्छी डेमोक्रेसी की तरह से, तो बीएनपी तो क्या अवामी लीग और शेख हसीना फिर से पावर में आ जाएगी। तो अभी हो ये रहा है कि मोहम्मद यूनुस और उनके एडवाइजर्स ये इनके प्रकार किसी भी बहाने से इलेक्शन करना नहीं चाहते। हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी पोस्टर्स छापने शुरू कर दिए इन्होंने कि पहले रिफॉर्म करो उसके बाद इलेक्शन करो। तो क्या रिफॉर्म वो चाहते हैं? रिफॉर्म में कुछ चीजें शामिल हो, जैसे कि अवामी लीग पर टोटल बैन, शेख हसीना के वापस आने पर टोटल बैन, हिंदुओं पर और भी कड़ा नियम अख्तियार किया जाए। तो इस तरह के रिफॉर्म वो पहले करना चाहते हैं, उसके बाद इलेक्शन करना चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि हम कहते हैं ना, पहले अंडा या पहले चिकन। अगर इतने बड़े बड़े रिफॉर्म करने हैं तो अनइलेक्टेड यानी एक निर्वाचित सरकार जो कि पार्लियामेंट में चुनकर नहीं आई है, वो कैसे इतने बड़े बड़े रिफॉर्म्स को कर सकती है? तो प्रक्रिया बहुत जटिल है। लेकिन मैं बता देता हूं, बहुत कुछ निर्भर करता है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ। बिल्कुल देवनाथ जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि आने वाली स्थितियां क्या बांग्लादेश में होंगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, इन हालातों के बीच तो यही लगता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है।